आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंटरनेशनल फोरम G20 की मेजबानी करने वाले देश के हेड हैं। आप प्रेसिडेंट रामफोसा की जगह पर अपने आप को रख कर देखिए। जब कोई प्रेसिडेंट ये बोलता है कि G20 इतना बड़ा हो चुका है कि वह फेल नहीं हो सकता, इतना बड़ा है कि उसका नाकाम होना नामुमकिन है, टू बिग टू फेल, तो ये शब्द ये बताते हैं कि फेल होने का खतरा जोहान्सबर्ग के G20 की मीटिंग में मौजूद था। जब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि अगली अध्यक्षता किसको सौंपूं, खाली कुर्सियों को, इम्पटी चेयर्स को, तो ये उनकी व्यथा को बताता है। और जब एक देश का राष्ट्रपति यह कहता है कि बायकॉट पॉलिटिक्स कभी भी वर्क नहीं करती, तो वो अपनी इस व्यथा को भी शब्द दे रहा है कि ट्रंप साहब, आपने बायकॉट करके अच्छा नहीं किया। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 के 2025 के सम्मेलन में आने से इसलिए मना कर दिया या उसका बायकॉट किया क्योंकि उनका यह कहना था कि दक्षिण अफ्रीका की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, खास तौर पे जो उनके यहाँ लैंड रिफॉर्म किया जा रहा है और जो उनके यहाँ रेप्रोरिएशन जो एक्ट 2024 है, वह नाइंसाफी कर रहा है। और इसके साथ ही वे व्हाइट अफ्रीकन फार्मर्स के समर्थन में खड़े हुए। इसके बाद तल्खियां बहुत सारी मुद्दों पर इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि G7 कंट्रीज को अमेरिका ने कूटनीतिक यह दबाव डाला कि G20 में होने वाले घोषणा में वह अपनी सहमति न दें। अर्थात जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन को विफल करने की कोशिश की गई। और इन सब की वजह से जैसे ही G20 ने अपने को पॉलिटिकल इश्यूज से, सिक्योरिटी इश्यूज से, डेवलपमेंट के इश्यूज पर शिफ्ट करके एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जिसमें अफ्रीका की बेहतरी के कुछ अंतर्राष्ट्रीय सपने थे, तो अपने आप पूरी दुनिया को यह मैसेज गया कि पुरानी तीसरी दुनिया के और नए तौर पर ग्लोबल साउथ के जो ये तीन देशों का जो ब्लॉक है इब्सा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका।